देखिए, पूर्वोत्तर के राज्यों से होते हुए अभी बीच में हम लोग बंगाल प्रवेश किए थे, अभी बिहार से फिर बंगाल प्रवेश किए हैं। इस पूरे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अगर आप मुख्य बिंदु को देखेंगे तो उसमें हम यही कह रहे हैं कि किसी की भी कहीं की भी सरकार हो, हम कह रहे हैं कि देश को यदि शक्तिशाली बनाना है तो हमको युवाओं को न्याय देना पड़ेगा, हमको किसानों को न्याय देना पड़ेगा, हमको मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देनी पड़ेगी, मजदूरों को न्याय देना पड़ेगा, हमको महिलाओं को बराबर का सम्मान देना पड़ेगा, उनके काम का जो है बराबर का उचित मूल्य देना पड़ेगा और जिस भी समाज और समुदाय के लोग हैं सबकी हिस्सेदारी हमको सुनिश्चित करनी पड़ेगी। तो यह जो सवाल हम आज आपके समक्ष रख रहे हैं वो हम अग्निवीर से, अग्निपथ से जुड़ा हुआ सवाल जरूर रख रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको लार्जर परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये सवाल असल में बेरोजगारी का सवाल है, ये सवाल असल में नौजवानों के भविष्य का सवाल है, ये सवाल असल में अगर आप अग्निपथ की योजना को देखेंगे तो देश की सुरक्षा का सवाल है कि आप देखिए कि अग्निपथ की योजना जो है वो जवानों को लेकर के लाई गई है, जो बुनियाद होते हैं हमारी सुरक्षा व्यवस्था के, हमारी जो सैन्य शक्ति है उसकी बुनियाद है, उसकी नींव है, वो उनसे जुड़ा हुआ ये जो है योजना लाई गई है। हम समझते हैं कि देश के किसी भी हिस्से को आप उठा करके देख लीजिए, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां आज बेरोजगारी सर चढ़ करके नहीं बोल रही है। तो कहीं भी नौजवान अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, उनकी आकांक्षाओं को, उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। इसको एक्सप्लेन करो यार, इसको के दिखाओ। रिलीज हम आपके सामने आज जो एक पोस्टर रिलीज कर रहे हैं, एक्सप्लेन करो, मिस्ड कॉल। इस पे जो है हम लोग जो है एक नंबर जारी किए हैं, एक यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जो है बारकोड है जिसको स्कैन करने के बाद जो है आप हमसे इस मुहिम के साथ जुड़ सकते हैं। इस मुहिम का नाम हमने रखा है जय जवान और वेबसाइट है www.jayjawan.in और मिस कॉल भी मार सकते हैं जिसका नंबर है 9999 4 times 9 812024। इस पे मिस कॉल मार करके हम देश के नौजवानों से अपील करना चाहते हैं, आप जय जवान मुहिम के तहत आपकी जो भी समस्या है, रोजगार से जुड़ा हुआ या आपकी भर्ती से जुड़ा हुआ, और यह जो अग्निपथ योजना है इसके चलते जिनको नौकरियां नहीं मिली है, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को इससे जो है जुड़ने की हम अपील कर रहे हैं। नंबर है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, इस मुहिम का नाम हमने रखा है जय जवान और जय जवान के नाम से ही वेबसाइट है www.jayjawan.in और जिस नंबर से आप हमसे जुड़ सकते हैं वो नंबर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं 9999812024 ये नंबर है। इस पे मिस कॉल करके आप स्कैन करके बारकोड से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। मैं एक मिनट 1.5 लाख युवा हैं हमारे देश में, 1.5 लाख युवा, उन्होंने परीक्षा पास की, सभी प्रक्रिया सफलता से उन्होंने खत्म की और उनको गारंटी था कि वो सेना में भर्ती होंगे और इसके अचानक उनको कहा जाता है कि अभी अग्निवीर आ गया है। ये देखिए, इसके दो मुख्य मांग हैं। एक तो 2019 से लेकर के 2022 के बीच जिन लोगों को सेना में भर्ती कराई गई, जो लोग परीक्षाओं में सफल हो गए लेकिन उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, वैसे 1.5 लाख लोग हैं, उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए, एक मांग ये है। और दूसरा कि जो अग्निपथ लाया गया है इसको बिना डिस्कशन का लाया गया है, इसकी एक सीरियस समीक्षा होनी चाहिए और जो इसमें गड़बड़ियां हैं उसको तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए। एक मिनट, ये विषय पर, इस विषय पर हाँ पूछिए। आप युवा के न्याय के लिए बता रहा है, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन गिग लेबर्स है इंडिया पर, who are most unstructured, they have no PF, no gratuity. What is your plan about them? It's a very beautiful question you have asked. I have a very good example also. अभी पिछले दिनों राजस्थान में हमारी सरकार थी, देश की पहली सरकार है जिसने गिग वर्कर पे कानून पास किया है।
तो इसका तो जवाब हम यही देंगे कि इस देश के युवा हमसे जुड़े, हमने जो अभी नंबर दिया है उसके माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से हम जुड़े और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, माननीय खड़गे जी के नेतृत्व में ईमानदारी से संघर्ष करेंगे युवाओं के रोजगार के लिए। और जो मजदूर हैं, चाहे वो गिग वर्कर हो, असंगठित क्षेत्र के मजदूर हो, संगठित क्षेत्र के मजदूर हो, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात हो, ये तमाम कल्याणकारी योजनाओं को हम लागू करेंगे। और सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ वादा नहीं कर रहे हैं। जहां हमारी सरकार आई है, गिग वर्कर पे हमने जो है कानून बनाया है। और एक बात और उसमें ऐड कर दूं, अभी 1 साल हुआ है भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान